तो दोस्तों, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा जी सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्या आपको पता है कि जी7 क्या होता है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, भारत को इसमें क्यों बुलाया जाता है? आज हम आपको बिल्कुल आसान और दिलचस्प भाषा में बताएंगे जी7 क्या है और इसका इतिहास क्या है और भारत का इसमें क्या रोल है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जी7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। दुनिया के 7 सबसे अमीर और ताकतवर देश इसमें शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। यह देश मिलकर दुनिया की करीब 40% से ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल रखते हैं। यानी जो फैसला ये लेते हैं उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, जी7 कोई यूएन या यूएनओ जैसा संगठन नहीं है। इसका कोई परमानेंट ऑफिस या कानून नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये देश बहुत ताकतवर हैं। तो दोस्तों, अब इतिहास की बात करते हैं। साल था 1975। उस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, खासकर ऑयल क्राइसिस। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया था और कई देशों की हालत ख़राब थी। तब फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक आइडिया दिया, क्यों ना कुछ बड़े देशों को बुलाकर एक छोटी मीटिंग की जाए जहां मिलकर सॉल्यूशन निकाले जाएं। तो पहली बार 6 देश मिले, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। बाद में कनाडा इस ग्रुप से जुड़ गया। इस ग्रुप का जब इसे नाम पड़ गया जी7। इस ग्रुप का मकसद था दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पर मिलकर बात करना और हल निकालना। हर साल एक देश जी7 सम्मेलन की मेजबानी करता है। सभी 7 देशों के नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक जगह बैठते हैं और चर्चा करते हैं। दोस्तों, चर्चा करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, तकनीक, एआई और साइबर सिक्योरिटी, युद्ध और शांति, आतंकवाद और स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, भारत को इसमें क्यों बुलाया जाता है? अब इन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, भारत जी7 में है या नहीं, फिर भी इस हर साल भारत को बुलाया जाता है। इसके पीछे कई वजह हैं। तो दोस्तों, भारत अब दुनिया की चौथीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जनता वाला लोकतांत्रिक देश है। भारत का ग्लोबल रोल बहुत बढ़ गया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, रक्षा हो या डिप्लोमेसी हो। यही वजह है कि जी7 देश चाहते हैं भारत भी इन बातचीतों का हिस्सा बने। इसलिए भारत को हर साल एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। 2023-2024 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर खुलकर भारत का पक्ष रखा। दोस्तों, 2025 में भी मोदी जी7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा जा रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज, डेवलपिंग देशों की मदद और शांति की बातें होंगी। तो दोस्तों, सवाल उठता है, क्या जी7 का मेंबर बन सकता है भारत? अब सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत भविष्य में जी7 का स्थायी सदस्य बन सकता है? बहुत से लोग मानते हैं जी7 को जी8 बन जाना चाहिए और भारत को मेंबर बना लेना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ अड़चन है। सभी 7 देशों की सहमति चाहिए होती है। कुछ देश भारत की तेज़ी से बढ़ती ताकत को लेकर सतर्क भी हैं। फिलहाल तो भारत गेस्ट ही है, लेकिन जो अहमियत उसे दी जा रही है वो किसी मेंबर से कम नहीं है।